एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेक फ्यूचर विद साइंस में। मैं सुशील कुमार शर्मा आपके साथ फिर से एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज अपन कक्षा 10 के अंदर जो एक्सरसाइज कर रहे थे प्रश्नमाला 8.1 जिसका नाम था त्रिकोणमिति का परिचय, उसके हमने इससे पहले वाले वीडियो में 5 क्वेश्चन है वो हम लोग कर चुके हैं। अब हम इसके आगे कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 6 से इसको पुनः प्रारंभ करते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो आपके पास में दे रखा है कि यदि ए और बी न्यून कोण हो, यानी ए और बी क्या है, न्यून कोण है, और जहाँ कोस ए बराबर कोस बी हो तो दर्शाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। दर्शाइए का मतलब है हम लोगों को कोण ए बराबर कोण बी है वो सिद्ध करना है। तो अपन को क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके अंदर अपन को मान लेते हैं कि इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज है ये, जिसमें कोण ए और कोण बी अपन को न्यून कोण दे रखा है। तो इसको मैंने ए मान लिया, इसको बी मान लिया और ये कोण सी है। इसका अपन हल करते हैं कि माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी समकोण है। एवं दिया है कि कोस ए बराबर कोस बी। सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी। इसके अंदर एक रचना होगी कि रचना के अंदर मैंने एक ले लिया कि इस बिंदु सी से इस ए बी भुजा के ऊपर एक सी पी एक लंब खींच दिया कि त्रिभुज ए बी सी के बिंदु सी से सी पी लंब ए बी खींचा कि इसके ऊपर एक मैंने लंब है वो सी पी एक लंब खींच दिया। अब इसको अपन हल करते हैं उपपत्ति कि अपन को दे रखा है कि कोस ए बराबर कोस बी। तो हम जानते हैं कि कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पर अपन कोस ए के बारे में लेते हैं। कोस ए है कि किस त्रिभुज में ले रहे हैं कि त्रिभुज ए बी सी के अंदर अपन इसके अंदर लेते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज है, उसके अंदर हमने एक लंब है वो सी से ए बी भुजा के ऊपर सी पी लंब डाला है।
तो त्रिभुज, पहले अपन त्रिभुज APC में, APC के अंदर अगर इसमें P कोण है वो 90 डिग्री का है तो इसकी सम्मुख भुजा AC क्या होगी, कर्ण होगी। अगर A भुजा है वो A कोण यहाँ दे रखा है तो इसकी सम्मुख भुजा CP लंब होगी। और ये जो AP है वो इसका आधार होगा। तो कोस A बराबर हमारे पास होता है आधार बट्टे कर्ण। अब इसके अंदर जो P है उसकी सम्मुख भुजा AC है वो कर्ण है, A है तो उसकी सम्मुख भुजा CP है वो लंब है। तो AP क्या होगी, इसकी आधार होगी। तो इसका आधार AP बटा कर्ण क्या होगा, AC होगा। इसी प्रकार त्रिभुज BPC में कोस B बराबर, अब इसके अंदर भी कोण P है वो 90 डिग्री का है तो इसके अंदर BC है वो कर्ण होगी। B है तो उसकी सम्मुख भुजा जो CP है वो लंब होगी और जो BP है वो आधार होगी। तो इसके अंदर भी आधार बट्टे कर्ण है तो इसका आधार क्या है हमारे पास में, BP, और कर्ण क्या है, BC। इसको मैंने कोई दे दिया समीकरण 1 है ये, कोस A बराबर कोस B। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, AP बटा AC किसके बराबर आ जाएगा, BP बटा BC, क्योंकि यहाँ कोस A और कोस B का मान अपन क्या कर देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। इसको मैंने दे दी कोई समीकरण 2 है। अब इसके बाद में त्रिभुज APC व त्रिभुज BPC में अपन इन दोनों को समरूप करते हैं कि अपन को समीकरण 2 से क्या दे रखा है, समीकरण 2 से एक बार आप इसका इतना स्क्रीनशॉट लेकर के इसको अपनी नोटबुक के अंदर नोट कीजिए और उसके आगे अपन इसको करते हैं। अब देखो इसके आगे क्या होगा, कि समीकरण 2 से क्या आ जाएगा, AP बटा AC किसके बराबर आ जाएगा, BP बटा BC के बराबर आ जाएगा। एवं इन दोनों त्रिभुजों के अंदर अपन देखो कि त्रिभुज APC के अंदर भी CP भुजा आ रही है और त्रिभुज BPC के अंदर भी CP आ रही है और दोनों में ही लंब है। तो दोनों के अंदर CP बटा CP का अनुपात है वो भी क्या है, AP बटा AC, BP बटा BC और CP बटा CP। इन सब का अनुपात क्या होगा, इन दोनों त्रिभुजों में एक समान होगा। तो भुजा 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 या इसको SSS यानी साइड 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 समरूपता के नियम से, समरूपता के नियम से क्या हो जाएंगे, अगर कोई दो त्रिभुज है उनकी भुजाओं का अनुपात हमें बराबर दे रखा है, अगर वो भुजाएं अपन को समान अनुपात में दी हुई हो तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। समरूप का मतलब होता है उन त्रिभुजों के एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं। समरूपता के नियम से क्या हो जाएगा कि त्रिभुज APC है वो किसके समरूप हो जाएगा,
त्रिभुज बी पी सी के समरूप हो जाएगा। अब समरूप त्रिभुज के अंदर क्या विशेषता होती है कि ए है तो वो बी के बराबर होगा, पी है तो पी के बराबर होगा, सी है तो सी के बराबर होगा। क्या बराबर होंगे? कोण हैं वो बराबर होंगे कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण, यानी दो समरूप त्रिभुज होते हैं उनके संगत कोण होते हैं, वो क्या होते हैं? समान या बराबर होते हैं। अतः त्रिभुज ए पी सी का कोण ए और त्रिभुज बी पी सी का कोण बी क्या आ जाएगा? कोण ए के बराबर कोण बी होगा। यही अपन लोगों को सिद्ध करना था। इति सिद्धम या हेंस प्रूफ भी लिख सकते हो आप यहाँ पर। इसका भी आगे एक बार वीडियो को जूम करके आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो अपन को दे रखा है कि यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो उसके अंदर अपन को 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, उन क्वेश्चनों को अपन को हल करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको एक कोण थीटा बराबर 7/8 दे रखा है। तो इसके अंदर सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना है अपन को, और एक कोण थीटा है और एक कोण 90 डिग्री का। इसको मैंने ऐसे नाम दे दिया ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय से अपन को इसके अंदर क्या दे रखा है? दिया है वो क्या दे रखा है कि कोण थीटा बराबर 7/8 और कोट बराबर हमारे पास में जो होता है वो होता है आधार बट्टे लंब। अब इसके अंदर ये कोण सी है वो थीटा है तो इसकी सम्मुख भुजा ए बी है वो लंब होगी। कोण बी 90 डिग्री का है तो इसकी सम्मुख भुजा ए बी है वो कर्ण होगी। तो बी सी क्या है? इसका आधार है। और मैंने क्या कहा पहले वाले प्रश्नों में ये भी बताया हुआ है कि यहाँ पर अपन को त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखे हैं। तो 7 और 8 कभी भी पूर्ण संख्या नहीं है, ये इनके अनुपातिक मान है। तो यहाँ आधार क्या है? 7, तो इसको मान लिया मैंने 7 के है, और लंब क्या है? 8 है, तो इसको मान लिया 8 के है। अपन को इसके कर्ण का मान निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से ए सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर होगा। ए बी का मान हमारे पास में 8 के है तो इसका स्क्वायर, बी सी का मान 7 के है तो 7 के का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64, के का के स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 49, के का के स्क्वायर। दोनों को ऐड करना यानी जोड़ना है अपन को। तो 4 और 9 13, 6 4 10 और 1 11, क्या आ गए? 113 के स्क्वायर। किसका मान आया? ए सी स्क्वायर का मान आया। अपन को ए सी का मान निकालना है तो इसका वर्गमूल यानी रूट निकालते हैं। 113 के स्क्वायर, 113 किसी का भी वर्गमूल नहीं होता है तो 113 के स्क्वायर के का होता है। तो ए सी का मान क्या जाएगा? रूट 113 के। अब अपन को इसके अंदर 2 क्वेश्चन दे रखे हैं जिसके अंदर पहले क्वेश्चन में साइन थीटा और कोस थीटा से संबंधित मान है। तो अपन इसके अंदर साइन थीटा और कोस थीटा के पहले मान निकालते हैं। साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण
और कोस बराबर होता है आधार बटा कर्ण। अब यहाँ पर थीटा कोण सी है तो सी के लिए ए बी भुजा लंब है और ए सी भुजा कर्ण है। तो ए बी का मान है 8 के और ए सी का मान क्या दे रखा है √113 के। इसी प्रकार से अगर कोण सी थीटा है तो ए बी लंब है, बी सी आधार है, तो आधार तो है बी सी, कर्ण है ए सी, बी सी का मान है 7 के और ए सी का मान है √113 के। अब अपन को यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, वो दे रखा है कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। तो यहाँ साइन और कोस के मान अपन इनपुट करते हैं कि 1 प्लस साइन थीटा का मान हमारे पास में क्या है, साइन थीटा का मान है 8 के बटा √113 के। इसी प्रकार से 1 माइनस 8 के बटा √113 के। इसी प्रकार से इसके बट्टे में कोस थीटा का मान कि 1 प्लस कोस का मान है 7 के बटा √113 के और 1 माइनस 7 के बटा √113 के। अब यहाँ देखो कि अपन को क्या दे रखा है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। तो यहाँ पर एक क्या लगती है, एक सर्व समीका लगती है। सर्व समीका कौन सी सर्व समीका लगती है, a प्लस बी और a माइनस बी का। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में अपन इसको चेंज कर सकते हैं। तो इनके मान को अपन क्या करते हैं, इसी सर्व समीका के अनुसार चेंज कर देते हैं कि इसके अंदर 1 और 1 है, प्लस और माइनस है, 8 के बटे √113 के दे रखा है अपन को। तो इनमें इसी सर्व समीका को लगाते हैं तो 1 का स्क्वायर माइनस 8 के बटा √113 के का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से नीचे भी लगा देते हैं कि 1 का स्क्वायर माइनस 7 के बटा √113 के का होल स्क्वायर। अब अपने पास 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64 के का के स्क्वायर और रूट का अगर स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है 113 के स्क्वायर। इस 1 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो 1 है। इसी प्रकार से बट्टे के अंदर 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 7 का स्क्वायर 49 के स्क्वायर बटा 113 के स्क्वायर। आप एक बार वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और पॉज करके इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में अपन इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, अब इसको आगे देखो। अब यहाँ पर देखो ये दोनों एक दूसरे के बट्टे में है, लेकिन किसके अंदर है, माइनस के अंदर। तो ऊपर का एलसीएम अलग लेते हैं, नीचे का एलसीएम अलग लेते हैं। ऊपर का एलसीएम हमारे पास में आया 113 के स्क्वायर। इसी प्रकार से बट्टे के अंदर भी 113 के स्क्वायर एलसीएम आता है। 1 का भाग 113 के अंदर लगाते हैं के स्क्वायर में तो 113 के स्क्वायर और उसको 1 से गुणा करते हैं तो 113 के स्क्वायर। माइनस है तो माइनस 113 के स्क्वायर का भाग 113 के स्क्वायर में लगाते हैं तो एक बार, 1 को 64 से गुणा करते हैं तो 64 के स्क्वायर। इसी प्रकार से नीचे वाले 1 का भाग 113 के स्क्वायर में 113 के स्क्वायर और उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 113 के स्क्वायर। माइनस का तो माइनस 113 के स्क्वायर का 113 के स्क्वायर में एक बार, 1 को 49 से तो 49 के स्क्वायर। अब इसके अंदर देखो 113 के में से 64 घटाना है अपन को, तो 13 में से 4 गए 9 और 10 में से 6 गए 4। के स्क्वायर का के स्क्वायर बट्टा 113 के स्क्वायर। इसी प्रकार से 113 के स्क्वायर में से 49 गए तो 64 के स्क्वायर बटा 113 के स्क्वायर। अगर दोनों में बट्टे की संख्या 113 के स्क्वायर है, समान है, तो अपन इनको हटा देते हैं, कैंसिल कर देते हैं और हमारे पास में आंसर क्या आ जाएगा 49 बट्टे
64 के स्क्वायर और के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 49/64। ये क्या आ जाएगा, इसका पहला जो क्वेश्चन है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा का जो आंसर है वो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 49/64। इसी प्रकार से इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो अत्यधिक आसान है। वो अपन को दे रखा है कि कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। अपन को क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि कोट बराबर 7/8 है, तो यहाँ पर भी क्या हो सकता है, ये 7/8 है, इसका स्क्वायर है, तो अपन इसका स्क्वायर कर देंगे। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, तो कोट स्क्वायर थीटा है उसका मान भी हमारे पास में क्या आ जाएगा, 49/64 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप एक बार इस वीडियो को यहीं पर पॉज कीजिए और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, जिनको ये वीडियो अच्छा लगा हो वो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।